शाहजहांपुर के मक्सी में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद में अमजद खान की मौत हो गई, जनाजा निकला है। कड़ी सुरक्षा के बीच जनाजा निकाला गया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए थे। प्रशासन ने समझाया और इसके बाद वो जनाजा निकालने के लिए माने। जनाजे के दौरान भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। स्पेशल टास्क फोर्स के जवान मौके पर तैनात रहे। मामला क्या हुआ? कल मक्सी में दो पक्षों में विवाद हुआ, फायरिंग हो गई, अमजद की मौत हो गई और इसके बाद जो बवाल शुरू हुआ वो लगातार जारी रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। भारी पुलिस बल नहीं, अगर आसपास के 4 जिलों का बल एक जगह तैनात करना पड़े तो समझ लीजिए। धारा 144 जो अब 163 है वो लागू करना पड़े तो समझ लीजिए। विवाद हुआ था उसमें जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, अब उसका जनाजा जो है पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द खाक के लिए ले जाया जा रहा है। भारी सुरक्षा के साथ जनाजा निकला। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में एसटीएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम रास्ते पर आपको बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती दिखाई देगी। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस जनाजे में शामिल हैं। इन लोगों की मांग थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें। काफ़ी देर तक उन्होंने इस बात की मांग को लेकर जनाजे को रोके रखा, लेकिन आखिरकार प्रशासन की बात मानकर अब वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन जिस तरह के हालात है उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल इस समय मौजूद है और अब जनाजे को सुपुर्द खाक के लिए ले जाया जा रहा है। मक्सी में बवाल के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल आरोप लगा रहे हैं 3 दिन पहले सदस्यता अभियान को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, फिर गोलीबारी हुई, इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 3 दिन पहले इन वर्गों में सदस्यता को लेकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, मृत्यु हो गई। ऐसी सदस्यता से क्या होगा जिसके कारण खून खराबा हो? सदस्यता अच्छे कामों के लिए होती है, ना कि किसी की मृत्यु का वो कारक बने। रोज कहीं ना कहीं क्राइम हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही, डकैती हो रही है और इस तरीके से लोगों की अगर गोली मार के हत्या कर दी जाती है तो हमारी कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो जितना मक्सी में बवाल नहीं उबला है उससे ज्यादा सियासत उबल रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है सदस्यता अभियान को मिल रहे समर्थन से कई लोग चिढ़ रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश के शांतिपूर्ण छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मक्सी के बवाल के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है, जल्द इसका पर्दाफाश होगा। हमें पता है कि सदस्यता अभियान और उससे संबंधित समर्थन जो जनता में मिल रहा है उसको लेकर बहुत लोग हमसे चिढ़ेंगे भी। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश की जो शांतिपूर्ण छवि है उसको बिगाड़कर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। विकास के रास्ते पर वो हमसे टक्कर नहीं ले सकते। तो हमें मालूम है कि इसमें उन लोगों की कुछ ना कुछ राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। जल्दी इसका पर्दाफाश हो। तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर कांग्रेस के आरोप हैं, बीजेपी का पलटवार है। पता नहीं संयोग है या प्रयोग है, जब भी कोई बड़ा अभियान चलता है तब इस तरह का कोई घटनाक्रम हो जाता है। कांग्रेस का भी यही कहना है। और इस वक्त हमारे साथ नीलाभ शुक्ला साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, अजय धवले साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप लोग का स्वागत, चूंकि परंपरा है स्वागत की। नीलाभ जी, क्यों बिगड़ गए मक्सी के हालात? देखिए, अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही, मैंने कहीं पढ़ा भी, अभी सब न्यूज पेपर पढ़ रहा था कि 2 या 3 दिन पहले सदस्यता अभियान को लेकर दोनों गुटों में विवाद भी हुआ था और ये सदस्यता अभियान से लौट रहे थे और इस तरह की घटना घटी। देखिए, हर भाजपा में सदस्यता अभियान का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, हर कोई भाजपा का जबरन सदस्य बनाने पर आमादा है। कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है, पद का लालच दिया है, इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। हर जगह घर के नौकर चाकर, माली, ड्राइवर, मेहरी सबके मोबाइल लेकर मिस कॉल दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सरकारी टीचरों, निगम कर्मियों जबरिया सदस्य बनाने का महाअभियान शुरू हो चुका है। कुछ नेताओं ने तो युवाओं को जो बेरोजगार उन्हें काम पे रख लिया है, वो पैसे का लालच सदस्य अभियान में जोत दिया है। यह बताना कि हमारी पार्टी में इतने सदस्य हैं, ये सबसे सस्ता हथकंडा अपना रही भारतीय जनता पार्टी। अरे इतने ही लोकप्रिय थे तो लोकसभा में आपकी सीटें कम क्यों हुई? इंदौर साधु वासवानी नगर की घटना बता रहा हूं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर लोगों को बुलाया, भाजपा के टेबल पर सदस्य बनने के लिए भेज दिया, लोगों को समग्र आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल के नंबर साथ बकायदा न्योता दिया और आयुष्मान कार्ड तो ठीक,
उन्हें बोल दिया भाजपा के टेबल पे कि आप सदस्य बनिए। ठीक। इंदौर के होलकर साइंस ठीक। कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ता, सुनिए बड़ी अच्छी बात बता रहा ठीक। हूं, एबीवीपी का कार्यकर्ता जो कि इनका ही संगठन है, उन्होंने ही विरोध कर दिया कि स्कूल और कॉलेज उनको राजनीति का खड़ा बनाया जा रहा है और जबरिया छात्रों को सदस्य बनाया जा रहा है। मतलब हाहाकार मचा रहा है, सदस्यता की होड़ बनी हुई है, कितना हास्यास्पद अभियान हो रहा है। सदस्यता की होड़ मची हुई। ठीक, अब जरा धवले साहब का भी रिएक्शन ले लिया जाए। धवले साहब, आपका रिएक्शन भी और एक उसके साथ एड ऑन सवाल कि कांग्रेस तो इतनी भी नहीं बचनी थी इलेक्शन के बाद कि टेम्पो में भर के चली जाए, और जब भी कुछ होता है तो वो कांग्रेस की साजिश होता है। कोई एक बात सही होगी ना इसमें से, धवले साहब? जी ललित जी, जो आज विषय प्रासंगिक है आपके यहाँ पे कि मक्सी में जो विवाद हो रहा है, और उस विवाद का मुझे लगता है पुलिस प्रशासन ने भी इसकी स्पष्टता कर दी कि ये आपसी विवाद में और आपसी रंजिश में ये दो गुटों की लड़ाई थी, जो एक पक्ष ने गोली चलाई और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मुझे लगता है इस पूरे विषय को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से लिंक कर देना, इस मोडस ऑपरेंडी को आपको समझने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी हम ये बताना चाहेंगे कि कांग्रेस हताशा निराशा से ग्रसित इतनी हो गई है कि जहां एक आपसी विवाद में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास समाज के कुछ तथाकथित लोग कर रहे हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ के पॉलिटिसाइज करके पॉलिटिकल गेन का जो कांग्रेस का वही तो मेरा कहना है ना कि इतना मजबूत आप हैं, फायदा हमेशा कांग्रेस उठा लेती है, ऐसा क्यों? रीजन ऐसा है कि ललित जी, हम हमेशा कंट्रीब्यूटरी डेमोक्रेसी में, हम हमेशा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, हम हमेशा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। वही कांग्रेस दूसरी ओर जब जब इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता, जब जब लोकतंत्र में ये जनादेश नहीं पाते, तब तब ये सत्ता को या सरकारों को अस्थिर करने का इनका पुराना हथकंडा है। वही मैं आपके चैनल पे बता रहा था कि किस प्रकार से आपने शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक, एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी एक बाइट चलाई, वो पूरे विवाद को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ में जोड़ रहे। तो मुझे सोच पे उनकी थोड़ी चिंता भी जाहिर करते हैं हम लोग कि ये किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में मक्सी में वहां पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास जो तथाकथित लोग कर रहे थे, प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ में काम किया। कल पूरी रात भर प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाते रहा। आज सुबह से वहां परिस्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन सुबह उठ के कांग्रेस इस प्रकार से, अभी आपने कहा था आपसी विवाद का मामला है, अब आप प्रशासन के हवाले से कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश थी। आ रहा हूं अजय जी आपके पास। नीलाभ जी प्लीज, आ रहे हैं अजय जी, एक बार नीलाभ जी का रिएक्शन। धवले जी, सीधी बात बताएं, आप लोगों ने इतना हाहाकार मचा रखा सदस्यता अभियान को लेकर, सही उसमें पद का लालच, कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया कि आप इतने सदस्य बना लेंगे, आपको फलाना पद दे दिया जाएगा। अब कार्यकर्ता निकल पड़े सदस्य बनाने के लिए, जबरिया दबाव बनाकर धोखे के साथ सदस्य बनाया जा रहा है और अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कितना हास्यास्पद है। आप नीलाभ जी, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या समीर खान कह रहा था अमजद को कि तुम्हें सदस्यता लेनी होगी? कोई फैक्ट होगा ना आपके पास, इतना गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं तो। अभी वहां के कई पेपरों में भी छपा हुआ है कि वो सदस्य अभियान से लौट रहे थे। अभी पूर्व विधायक जी का बयान भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 2 दिन 3 दिन पूर्व भी सदस्यता अभियान के दौरान इनका आपसी विवाद भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं लिंक बैठ रहा ना, और हम घटनाएं देख भी रहे हैं। इंदौर में घटना देख, मैंने बताया ना, वो साधु वासवानी नगर में आयुष्मान कार्ड बनाने के बहाने धोखे से लोगों को बुला लिया और भारतीय जनता पार्टी सदस्य बना लिया। लोगों ने विरोध किया उस चीज को लेकर। इनकी भारतीय जनता पार्टी का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंदौर होलकर कॉलेज में छात्रों को जबरिया मेंबर बनाता, तो इनके संगठन ने विरोध कर दिया। मक्सी में क्या राजनीति का अखाड़ा मत बनाओ। नीलाभ जी, खबरों के हवाले से आप विधायक जी खुद कह रहे हैं, मक्सी को लेकर कोई इनपुट है आपके पास? देखिए, अभी आपके चैनल पे सुन रहा हूं मैंने कई अखबारों में भी पढ़ा है कि वो लोग सदस्यता अभियान से लौट रहे थे, या 3 दिन पहले सदस्यता अभियान के दौरान इनका आपसी विवाद हुआ था। आप खुद ही या और उसमें नीलाभ जी या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, या से 163 लगाने की नौबत नहीं आती ना। अजय जी प्लीज, मैं आ रहा हूं। नीलाभ जी, अब नहीं अजय जी के बाद। अजय जी, ललित जी, इस मोडस ऑपरेंडी की मैं बात कर रहा हूं। आपको पूरी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पे को संदेहास्पद स्थिति में खड़ा करना है। यही मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस आज किस दौर से गुजर रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान जोर शोर से चला रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से वहां प्रयासरत है, ये ललित जी का चैनल खुद दिखा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे समय में जहां पे परिस्थितियां मुझे लगता है पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है, नियंत्रण की बात हो रही है, हम लोगों को
उस विषय को पॉलिटिसाइज करने की जगह प्रशासन के साथ में खड़े होने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज इसमें भी कैसा गेन करें। ललित जी, एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 6 लाख से अधिक वोट मिला, 49% वोट शेयर मिला है। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी को जबरन सदस्य बनाने की आवश्यकता है? आज उन 2 करोड़ 6 लाख वोटों, बहुत बेहतरीन, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन अजय जी, क्या बात याद दिलाई आपने। रुक जाइए, ये संयोग आपसे ही जाकर क्यों मिलते हैं कि कहीं राशन की दुकान में केवाईसी के लिए मिस्ड कॉल मार दी जाती है? ये संयोग ऐसे क्यों मिलते हैं कि कहीं मोबाइल का कवर 1 रुपए में मिलेगा अगर बीजेपी की मेंबरशिप ली जाएगी? ये संयोग आपसे ही आकर क्यों मिलते हैं कि कोई युवक बोल रहा है कि जबरन उसका मोबाइल लेकर मिस्ड कॉल दे दी जाती है? ये संयोग आपसे ही आकर क्यों मिलता है कि निगम के 2 जो एम्प्लॉय हैं वो मेंबर बना दिए जा रहे हैं सरकारी? यह संयोग आपसे ही क्यों मिलता है कि निजी स्कूल के शिक्षकों को हम अपनी पार्टी का मेंबर बनाएंगे? ये संयोगों का सिलसिला है अजय जी। जी ललित जी, लोकतंत्र में, मैंने ये मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि लोकतंत्र में आप किसी को हरा नहीं सकते हो, तो अस्थिरता का काम करो। और ये राहुल गांधी जी का बहुत अच्छा मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने चालू किया है कि जब जब चुनाव हारेंगे हम लोकतंत्र को अस्थिर करेंगे। ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति जो कांग्रेस कर रही है। अब आपने इनको, नीलाभ जी को प्रश्न पूछा कि आप, या मतलब आप आइदर की बात कर रहे हो, आपको खुद उस बात पे आप श्योर नहीं हो, आप ऐसी बातों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इससे भ्रम फैला सकते हो। लेकिन आज प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन रही, वो पूरा विषय अपनी जगह है। आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं, हम प्रशासन का पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस को वहां की स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करके वहां का प्रश्न विषय रखने की आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस विषय को पॉलिटिसाइज कर रही है। ये जो मॉडल ऑपरेंडी है, इस पर हमें आपत्ति है कि आज मध्य प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने को तैयार है। हम पक्ष विपक्ष सबको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान से लिंक करेंगे तो हमको आपकी हताशा निराशा स्पष्ट हो रही है। मैंने कहा कि 2 करोड़ 6 लाख वोट तो भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में मिले, उससे आधे हमारे सदस्य बने। तो ये बाय एंड लॉर्ज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मन में ये तो पहले ही प्रूव हो चुका है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं संगठन बढ़ाने का। लेकिन सरकार की यदि बात आती है तो सरकार का पक्ष ये है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। ललित जी, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जिस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति नीलाभ जी फैलाना चाह रहे या इनके दल के लोग फैलाना चाह रहे, इस बात इनको भी आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि कानून, ठीक, कानून का राज है, कानून का राज है, कानून का राज है। आइए नीलाभ जी, आपके पास शायद आप कुछ दिखाना भी चाह रहे थे, प्लीज। देखिए, हम तो सूचनाओं के आधार पर चलते, सूचना आप लोगों से मिलती, मीडिया से, पेपर से, हम वही पढ़ सूचना माध्यम स्पष्ट कई पेपर में छपा हुआ। देखिए, आप कटिंग ऑनलाइन लगा कि मक्सी में विवाद हुआ है इनके सदस्य अभियान के दौरान। ये देखिए कई पेपर में छपा है। अब मन से मनगढ़ंत कहानी के कपोल कल्पित कथाएं नहीं बता रहे हैं आपको, कई पेपर में छपा है, वो हम बता रहे हैं। सूचनाओं के आधार पर ही हम बात करते हैं। ठीक, जो सूचना मीडिया भी हमें देता है, समाचार पत्र देते हैं, वरिष्ठ पत्रकार लोग देते हैं, इनकी भी अपनी खोज होती है, इनकी भी अपनी जांच होती है, मन से थोड़ी छाप दिया जाता है ऐसा। ठीक, तो दिख ही रहा है ना, सड़कों पर दिख रहा है आप किस तरह हाहाकार मचा रहे हैं, सस्ते अभियान की तरह के केवाईसी लगा रहे हैं, कि आयुष्मान कार्ड के लिए बुला के अपना मेंबर बना रहे हैं, मतलब घर के नौकरों को। अच्छा नीलाभ जी, वो आश्वस्त है कि कानून का राज मध्य प्रदेश में है। नीलाभ जी, कानून का राज मध्य प्रदेश में होता तो प्रतिदिन आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर ही घटना है, 5 से 6 बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों, 5 साल की, 7 साल की, 16 साल की बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। अभी एक घटना छतरपुर की, आपके ही सांसद प्रतिनिधि, उन्होंने 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के ग्रुप में पास्को में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कानून का राज कहां है? लगातार इस महीने की घटना को लंबी चौड़ी फिरिस्त बताता हूं मैं आपको। महिलाएं सुरक्षित है, लगातार बलात्कार की घटनाएं होती है। इंदौर की जामगेट की घटना ताजा उदाहरण है। ठीक ठीक, अजय जी प्लीज। जी ललित जी, मुझे लगता है कि जब जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो पक्ष विपक्ष दोनों आहत होते हैं। हम सभ्य समाज के तौर पे हम सभी आहत होते हैं। मध्य प्रदेश देश में वो पहला राज्य है जिसने डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो 12 साल की नीचे की बच्चियों के विरुद्ध जघन्य अपराध यदि कोई करता है तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया था। मैक्सिमम अब तक के जो आंकड़े हमारे क्या, कि 76 लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण चला के हम लोग उनको फांसी की सजा भी दिला चुके हैं। लेकिन अगर इन विषयों पर सिलेक्टिव राजनीति कांग्रेस को करनी है तो इनको बंगाल का भी उदाहरण उठाना पड़ेगा। नहीं, रेप को लेकर सेलेक्टिव मत होइए भाई, वहां रेप है, वहां नहीं है। अजय जी एक मिनट, फांसी कितने लोगों को हुई? अजय जी सुन लीजिए ना, मैंने उस कवरेज को भी देखा है जब शिवराज सिंह चौहान के सम्मान के सिलसिले चल रहे थे कानून बना दिए जाने पर, उससे गलती नहीं है। सवाल यह फांसी कितनी हुई,
जी ललित जी, आप भी जानते हैं देश की न्याय व्यवस्था में अपीलेट कोर्ट की व्यवस्थाएं होती है। हमने कहा कि 76 प्रकरणों में जो ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले दे दिए, उसके बाद वो अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग है। आप न्याय व्यवस्था को अच्छे से समझते हैं, हम भी न्याय व्यवस्था को समझते हैं। अपराधी को भी उसके बचाव का पक्ष हमारा संविधान प्रोवाइड करता है। उन संविधान के उन प्रावधानों के तहत वो अपने अपने अपीलेट कोर्ट में अपने अपने प्रकरणों की जिरह कर रहे। लेकिन आज सरकार की मंशा, सरकार का इंटेंशन ये है कि ऐसे किसी भी अपराधी को, ऐसे किसी भी निराधम को हम बख्शेंगे नहीं। मध्य प्रदेश कानून से चलता है, मध्य प्रदेश कानून से चलेगा। डेटरेंट इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि कानून से तो महाराष्ट्र भी चल रहा था, फिर शिंदे का एनकाउंटर हो गया। कौन सा कानून? वो शिंदे वाले महाराष्ट्र का शिंदे, एकनाथ शिंदे वाला कानून, या मध्य प्रदेश जो शांति का टापू रहा है, हर चीज न्याय की प्रोसेस में चलती है? ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए, वहां पे भी आपकी पार्टी है। क्योंकि देखिए ललित जी, अब अगर अभी मुझे ये लग रहा है कि आप अक्षय शिंदे का बदलापुर वाली घटना से आप जोड़ की थे, तो वहां की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि अपराधी पुलिस पर हमला करके भागने की प्रयासरत था, तब उस पूरी प्रक्रिया में उस पर गोली चली। प्रकरण ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में सब जुडाइस है, इससे अधिक हम उस पर बात नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी कार्यप्रणाली से ये बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी, चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे न्याय संगत प्रक्रिया के तहत सजा दी जाएगी। ठीक ठीक ठीक, वापस मक्सी पर भी आएंगे। नीलाभ जी प्लीज आपका कमेंट, फिर मक्सी को लेकर सवाल। ठीक, मैं कानून व्यवस्था की धौले जी बार बार दुहाई दे रहे हैं। भोपाल में पिछले 4 दिनों के अंदर 3 स्कूली बच्चों के साथ रेप हुआ है, ये पता है धौले जी। टीकमगढ़ में भाजपा के सांसद प्रतिनिधि पर भी पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। मंत्री प्रतिनिधि 7 साल के बच्चे से उन्होंने रेप किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल जुलाई में जो आंकड़े पेश किए हैं, 31,000 लड़कियां, महिलाएं लापता हैं, ये आंकड़े पेश हुए हैं विधानसभा के अंदर। इंदौर में द्वारकापुरी में 11वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ तंगाई सुसाइड कर लिया। जामगेट की घटना बता चुका हूं मैं आपको, वहां पर सैन्य कर्मियों के साथ लूटपाट हुई, उनकी महिला मित्र साथ बलात्कार हुआ। उज्जैन की घटना, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला का बलात्कार होता है, उसका वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है। लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही है, आप कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। ठीक ठीक, अजय जी आपका रिएक्शन, फिर एक छोटा सा सवाल मक्सी से जुड़ा हुआ रहेगा प्लीज। जी ललित जी, ये नीलाभ जी ने विषय को सिलेक्टिव किया, इसलिए कुछ आंकड़े भी और कुछ तथ्य भी बता देता हूं कि भंवरी देवी, सरला मिश्रा, बॉबी, तंदूर कांड, ये सारी बातें भी आएगी नीलाभ जी अगर व्यक्तिगत रूप से पार्टियों पे जाएंगे। कानून व्यवस्था किसी भी पक्ष विपक्ष का विषय नहीं होता। कानून व्यवस्था देश की संप्रभुता से, देश की अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है। मुझे लगता है आपकी भी सरकार रहेगी, प्रश्न चिन्ह उस पर भी उठाइए। सरकारों का प्राथमिक दायित्व है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानूनों का स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करना। आज हम प्रतिबद्धता के साथ में कह रहे हैं, चाहे मक्सी की बात हो या इन जो आपने जितने भी नन्ही बच्चों के अपराधों के विषय लिए, सरकार का प्राथमिक दायित्व है कि उनको न्याय मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, अपराधियों को न्याय नहीं मिल रहा है ना। आज अगर इस विषय पर सिलेक्टिव राजनीति करेंगे नहीं, सेलेक्टिव मत होइए, सेलेक्टिव इसलिए भी नहीं होना है कि कोलकाता डॉक्टर से हम कठुआ तक भी जा सकते हैं, और कठुआ से फिर हम वहां भी आ सकते हैं गुजरात, जब गैंगरेप के आरोपी छोड़े जाते हैं उनका सम्मान होता है। उसके बाद यह भी अद्भुत प्रयोग है कि जब प्रधानमंत्री प्राचीर से बोल रहे हैं कि राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए, एक बाबा को पैरोल मिल रही है और 1-2 दिन की नहीं मिल रही है। समझ ही नहीं आता वो जेल में है कि नहीं है। सवाल मेरा ये, अजय धवले जी, समीर खान, उसके साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि महेंद्र पटेल, अरुण पटेल, सुमित पटेल समेत 30-40 लोग अनीस के घर पहुंचे। मुझे नहीं पता ये नाम आरोप प्रत्यारोप में आ रहे हैं, कार्रवाई सब पर होगी ना मक्सी में? निश्चित तौर पे ललित जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की शांतिपूर्ण धरती पर यदि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा, वो सलाखों के पीछे होगा। ठीक। हमारी सरकार नहीं, कम वक्त बचा है। नीलाभ जी, अजय जी प्लीज, नीलाभ जी फाइनल कमेंट। देखिए मुझे बताएं, इतने बलात्कार घटनाएं कितनी सजाएं हो चुकी है, बताएं आप बड़े शूरवीर बयान शिवराज जी भी देते थे, लटका दूंगा, गाड़ दूंगा, शूर बयान सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं। अब आप नया बयान लेके आए, 0 टॉलरेंस। मुझे बताएं कितनों को सजा दे दी गई है, ये बताएं आप। चलिए मैं पर्याप्त समय दोनों को मिला, प्लीज टाइम की अपनी सीमाएं हैं। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हम भी नहीं चाहते कि मक्सी को लेकर और शांति के टापू को लेकर हमें फिर इस तरह की चर्चा करनी पड़े, शांति के टापू को लेकर हमें कोई सवाल या क्वेश्चन मार्क लगाना पड़े। और अब